हेलो गाइस, पीपीसी प्रो की इस सीरीज़ गूगल एड्स की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं मोहम्मद अवैस और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चीज़ें हम देखेंगे वो लोकेशन टारगेटिंग है क्या, इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं और व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू हैव ए सेपरेट वीडियो ऑन द लोकेशन टारगेटिंग। अगर आप गूगल एड से फेमिलियर हो या आपने एक दो कैंपेन्स रन किए और लोकेशंस में गए हो तो आपको ये लग रहा होगा कि लोकेशन टारगेटिंग बहुत एक ईजी स्टेप है। जस्ट आप अपनी कंट्री या सिटी सेलेक्ट करते हो और आपकी अपनी कैंपेन रन कर देते हो। और मेरा मशवरा भी यही है कि आप अब तक अपने अकाउंट बना के और अपनी अपनी कैंपेन्स हैं उनमें रन करना शुरू कर दें और अब खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। डेमो पेजेस डालना शुरू कर दें कंपनीज़ के लैंडिंग पेजों की जगह। आपने कौन सा उसको रन करना है, लेकिन जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि आपके पास ये आप ये परेशान ना हो कि आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है या कोई नंबर नहीं है। आप जस्ट आपने कैंपेन पब्लिश तो करनी नहीं होती या कैंपेन रन होनी नहीं होती, आपने जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए बनानी होती है। तो किसी भी कंपनी का डेमो पेज पकड़ लें, उसकी वेबसाइट जाएं, उसकी वेबसाइट की यूआरएल पकड़ें और अपने इसमें लैंडिंग पेज में डाल दें और अपनी कैंपेन्स रन करें। तो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे लोकेशन टारगेटिंग। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल यू आर एडवर्टाइजिंग ऑन दी गूगल एड्स। वो इसलिए है कि यही लोकेशंस या ये रीजन की जो टारगेटिंग है यही डिटरमिन करती है कि आपका ऐड किस किस को शो होगा और कौन कौन आपका ऐड देख सकेगा। अब हम अगर पहला ऑप्शन देखें गूगल लोकेशंस की टारगेटिंग में, तो ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ का हमें ऑप्शन मिलता है। ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ के ऑप्शन का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया और उसकी टेरिटरीज़ में अपना ऐड दिखाते हैं। आपकी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती कि आप उसको पूरी दुनिया या पूरी जो टेरिटरीज़ हैं उसकी उसमें अपना ऐड दिखाना शुरू कर दें। आप लोकल बिजनेस हैं, आप क्लीनिंग या मूविंग सर्विसेज दे रहे हैं कहीं, तो आपकी एक स्पेसिफिक टारगेट लोकेशन होगी जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज देंगे। या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग लेट्स सपोज एक एजेंसी हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी जो हाई टारगेटिंग एरियाज़ कौन से हैं और हाई कन्वर्टिंग एरियाज़ कौन से हैं, तो आप उन्हीं को टारगेट करोगे। ना किसी के पास इतना बजट होता है कि वो ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को टारगेट करेगा, और ना किसी की प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होती है कि वो ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को टारगेट करेगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं जितना नैरो डाउन होंगे अपनी एप्लीकेशन सेटिंग में, उतना आप लोग अपने ऐड को अच्छे से ऑप्टिमाइज या अच्छे से रन कर सकेंगे। नेक्स्ट, मेरे पास डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है क्योंकि मेरा बिलिंग एड्रेस या मेरी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ही बाय डिफ़ॉल्ट गूगल यहाँ पे शो कर रहा है। आपकी अपनी अपनी कंट्री आ रही होगी तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से असल हमारे पास जो शुरू होती है जो लोकेशन टारगेटिंग या ऑप्टिमाइजेशन की कहानी। सबसे पहले हम जो चीज़ें देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई लेट्स सपोज मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक एकेडमी है जहाँ पे मैं कोर्स बेच रहा हूँ अपने। सपोज मैं आइल्स कोर्स बेच रहा हूँ, या फिर मैं अपने जो एनटीएस के टेस्ट हो रहे हैं मैं उनके कोर्सेज बेच रहा हूँ, या पीएससी और एफपीएससी के टेस्ट बेच रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर की जो ऑडियंस है उनको मेरा ऐड दिखे। या मैं एक लोकल बिजनेस हूँ, मैं क्लीनिंग अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाहौर, मतलब मेरा बजट या मेरी टीम इतनी है कि मैं सिर्फ लाहौर में सर्विसेज दे सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ लाहौर से हो। तो मैं जहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये लाहौर के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, पूरा लाहौर सिटी आ जाता है। फिर लाहौर के अंदर जो सब टाउन्स हैं, मॉडल टाउन है और अलामा इकबाल टाउन है, वापडा टाउन है, ये चीज़ें लाहौर के अंदर ही आते हैं, उनके भी ऑप्शंस मुझे मिलते हैं। फिर ये साथ में लाहौर का पोस्टल कोड भी मुझे मिलता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपली लाहौर को, ये देखें हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, टारगेट या एक्सक्लूड। टारगेट या एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आप इसको टारगेट करना चाह रहे हैं इस लोकेशन को, या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम टारगेटिंग चीज़ें देखेंगे कि टारगेट कैसे करेंगे। एक्सक्लूजन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। टारगेट किया हमने लाहौर को। अब हम, तो ये एक तरीका है जैसे हम अपनी सिटी या अपनी जो करंट या जो हमारी टारगेट लोकेशन है उसको हम कर सकते हैं टारगेट। फिर हम अगर एडवांस्ड ऑप्शन में चले जाएं तो ये हमारे साथ साथ हमें मैप भी शो कर रहा होता है। मैप शो करने का मतलब ये है कि हम साथ साथ देख सकें कि हमारी जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे दिख रही है। तो इसमें हम हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इसमें हमें एक बल्क लोकेशंस का भी ऑप्शन मिलता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कराची, फिर मैं सर्च करता हूँ इस्लामाबाद, और ये यहाँ पे मैं करूँगा मुल्तान। अब मैं जब इनको सर्च करूँगा तो मेरे पास कुछ जो रिज़ल्ट आएंगे वो इस तरह आएंगे।
कराची वो मुझे बता रहा है कि आपके पास एक सिटी है, फिर इस्लामाबाद है और मुल्तान है। मैं इनको टारगेट ऑल करके बल्क में भी इन सब को, जो आपके पास मल्टीपल लोकेशन हैं, ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आपको एक जो क्लाइंट है आपका जो क्लाइंट है उसने आपको दिए हैं, इस तरह के कुछ सिनेरियोज आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट आपको एक्सेल शीट में या कहीं एक लिस्ट दे देता है डिफरेंट सिटीज़ की या कंट्रीज़ की, इनको टारगेट करें। आप उनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ ऐड बल्क लोकेशन में, और यहाँ पे उनको टारगेट ऑल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन था इसमें लोकेशंस में। फिर जो एक चीज़ और हमें मिलती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी एक जो पीपीएससी का एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, जिसके ज़रिए लोग पेपर्स देते हैं, गवर्नमेंट के पेपर्स के कोर्सेज होते हैं पीपीएससी के। तो मैं लेट्स सपोज एक एकेडमी और मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ पीपीएससी चूँकि पंजाब के टेस्ट, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ पंजाब को कि अगर पंजाब से कोई सर्च कर रहा है, पंजाब से कोई पीपीएससी के बारे में सर्च कर रहा है, तो उसको मेरी एकेडमी का या मेरे कोर्सेज का उसको ऐड दिखाएं। तो पंजाब पाकिस्तान में एक रीजन उसको टारगेट कर लेता हूँ, और अब मैं लोकेटेड हूँ, मेरे पास ये इतना बड़ा रीजन आ गया, मैं इस सारे रीजन को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं लोकेटेड हूँ, एक सिनेरियो जस्ट आपको एक बना के दे, मैं लोकेटेड हूँ लाहौर में। लाहौर पंजाब का एक सिटी है। अब लाहौर में मैंने क्या किया हुआ है, मेरी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है और मेरा बहुत अच्छा एक नाम है लाहौर में। मुझे अपनी जो एकेडमी है उसको टारगेट नहीं करना, उसकी ऑडियंस ऑलरेडी मुझे जानती है, या मेरा यहाँ पे एक अच्छा गुडविल मेरी अच्छी है, मेरे बिज़नेस का एक नाम है। तो मैं लेट्स सपोज लाहौर को नहीं टारगेट करना चाह रहा पूरे पंजाब में। अब मैंने पूरे पंजाब सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से लाहौर को सर्च करूँगा और लाहौर को एक्सक्लूड कर दूँगा। अब देखें आपके पास पंजाब पूरा ब्लू में सिलेक्शन में मिल रहा है आपको, लेकिन जो लाहौर है वो रेड में जो एरिया आपको शो हो रहा है, वो उसका मतलब ये है कि लाहौर एक्सक्लूडेड है वाइल एडवर्टाइजिंग इन द पंजाब। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली आपको पता होनी चाहिए कि इनको कैसे करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं। आप डिफरेंट एक सिनेरियो और बता देता हूँ आपको कि लाइक मेरा एक बिज़नेस है जो मैं पंजाब में रन करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो है पूरा पंजाब हो। पंजाब एक जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो पूरा प्रोविंस हो और उसको मैं टारगेट करूँ। लेकिन मैं बेस्ड हूँ लाहौर में, और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एसईओ के ज़रिए लाहौर में अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको ऑलरेडी रैंक किया हुआ है। ये भी एक सिनेरियो होता है बिजनेसेस का कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो एसईओ के ज़रिए ऑलरेडी लाहौर में रैंक्ड हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लाहौर को मैं अपने एड्स में शामिल करूं। तो मैं सेम वही दोबारा रिपीट करूंगा कि मैं पंजाब को जाके मैंने इंक्लूड कर दिया, उसको टारगेट कर दिया, और जाके लाहौर को एक्सक्लूड कर दिया सेम लोकेशंस में। फिर अगर एक और इसमें सिनेरियो ये भी आता है, प्रोविंस और लोकेशंस को टारगेट्स और एक्सक्लूड किया है। अब मैं सपोज लाहौर में हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ कि वो लाहौर की ऑडियंस मुझे मिले। ये लाहौर मुझे मेरा टारगेटेड एरिया है, और इसमें मैं कुछ एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। आपके पास डिफरेंट तरीके हैं कि आप उसको यहाँ पे सर्च करें। मॉडल टाउन में चाह रहा हूँ कि मॉडल टाउन में मेरा ऐड ना दिखे, या मॉडल टाउन में एक सिनेरियो ये भी आता है कि मैं अभी दुबई के एक ऐड चला रहा था कि दुबई में एक एरिया था स्पेसिफिक, वहाँ पे मेरे जितने भी कंपेटिटर्स थे सब बैठे हुए थे, वहाँ पे उनके ऑफिसेज थे एक ही बिल्डिंग में, और वो वहाँ से बैठ के मेरी एड्स पे फेक क्लिक्स करते थे। ये केस स्टडी है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताता, मैं आपको रियल टाइम केस स्टडीज़ बता रहा हूँ। तो वो एक ही बिल्डिंग में जाके एक ही बिल्डिंग में बैठ के जो एक्सटर्नल होते थे एक दूसरे के एड्स पे फेक क्लिक करते थे और बजट स्पॉइल करते थे। तो उनको एक्सक्लूड कैसे किया जाए। लेट्स सपोज मैं लाहौर में हूँ और मेरे सारे कंपेटिटर, या मैं ये वैसे ही चाह रहा हूँ कि मॉडल टाउन को मैं टारगेट ना करूँ, तो लाहौर के अंदर गया और मैं इसको ये एक्सक्लूड कर सकता हूँ। इसका कहने का ये मतलब था कि एक सिटी के अंदर भी आप एक स्पेसिफिक एरिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाई पोस्टल कोड भी कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हैं। आपके पास पोस्टल कोड है तो यहाँ पे आप इंटर लोकेशन में अपना अगर पोस्टल कोड लिखेंगे तो वो आपको वहाँ पे एक्सक्लूड करवा देगा या टारगेट कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बारीकी से जानना आपके लिए ज़रूरी है। टारगेट लोकेशंस डिपेंड करेगा कि आपकी ऐड किसको शो हो। फिर इसमें एक और गूगल एड्स में बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप इसको रेडियस वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। मैं चूँकि लाहौर में हूँ और लाहौर को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बाय रेडियस बता देगा कि लाहौर में 20 माइल्स पे जाना है या 30 माइल्स पे जाना है। मैं सपोज यहाँ से अगर आपको 40 माइल्स करके दिखाऊँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको 40 माइल्स कर लेता हूँ, तो ये जो हमारा रेडियस है ये बड़ा हो जाएगा और डिफरेंट एरियाज़ इसमें कंक्लूड हो जाएंगे। जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, मूविंग, क्लीनिंग, लाइक इस तरह के बिजनेसेस जो स्पेसिफिक एरिया लोकेशंस में अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बड़ा यूज़फुल रहता है और उनकी जो कैंपेन्स है उनमें बड़ा ही काम करता है रेडियस वाला ऑप्शन।
तो इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से लाहौर टारगेट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब लाहौर मेरे पास टारगेट है, मेरी जो टारगेटेड लोकेशन है वो लाहौर है। तो अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें मिलते हैं लोकेशंस के। जब हम लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलते हैं जिनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आज की वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये ऑप्शंस आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस पहली जो ऑप्शन है इसमें प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड कर रहा है कि जो आपकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है और आपका जो इंटरेस्ट है वो उन दोनों को टारगेट करेगा। पीपल इन जो मौजूद हैं रेगुलरली इन, जो आते जाते हैं और हु हैव शोन द इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशंस। रेकमेंडेड भी गूगल यही करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि गूगल की कोशिश है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस को आपका ऐड दिखा सके, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ें सेट करते हैं। इस जो स्पेसिफिक ये जो लाइन है या ये जो गूगल की सेटिंग है, इसका मतलब ये है कि गूगल आपका ऐड उनको शो करेगा कि जो लोग उस लोकेशन में मौजूद हैं या रेगुलरली आते जाते हैं या आपकी जो लोकेशन है उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अब होता क्या है, एक बंदा है, आप लेट्स सपोज दे रहे हो लाहौर में पीपीएससी का एक कोर्स बेच रहे हो और लाहौर की लोकेशंस में आप अपने ऐड चला रहे हो। तो होगा क्या, अब एक बंदा है जो लाहौर में बैठा हुआ और सर्च कर रहा है पीपीएससी कोर्स, तो उसको आपका ऐड शो होगा। एक बंदा है वो बैठा हुआ है कराची में और वो लिख रहा है पीपीएससी कोर्स इन लाहौर, उसको भी आपका ऐड शो होगा। और एक बंदा है जो यूएस से बैठा हुआ और वो भी ये सर्च कर रहा है कि पीपीएससी कोर्स इन लाहौर, तो उसको भी आपका ऐड शो होगा। गूगल चाहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को आपका ऐड दिखा सके ताकि आपका ऐड बजट या ऐड स्पेंड आपका ज़्यादा हो, तो गूगल का भी बिजनेस अच्छा हो। तो ये जब भी गूगल ऑटोमेटेड सेटिंग रेकमेंड करेगा तो उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को आपका ऐड दिखेगा और मैक्सिमम पॉसिबल आपका ऐड स्पेंड होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास गूगल एड्स में शो होता है लोकेशंस में, वो प्रेजेंस, वो सिर्फ प्रेजेंस, आप फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी किधर है उसको टारगेट कर रहा है। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो आपकी टारगेटेड लोकेशन में मौजूद हैं या रेगुलरली आना जाना है उनका उस लोकेशन में, उन्हीं को सिर्फ आपका ऐड शो होगा। ये वो लोकेशन टारगेटिंग होती है जो हम स्पेसिफिक या लोकल बिजनेसेस के लिए या जो ऐसे बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये वो ऑप्शन होता है जो हम एक स्पेसिफिक लोकेशंस वाले बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन तक महदूद होती है और आपकी जो सर्विस है उस लोकेशन के बाहर आप नहीं प्रोवाइड कर सके। तो हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ उसी को शो हो हमारी एड्स जो हो उस लोकेशन में मौजूद हो या रेगुलरली आना जाना हो उसका उस लोकेशन में। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे चलता है। फिर हमारे पास आता है अब प्रेजेंस का मतलब ये है दूसरे ऑप्शन का, अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि एक शख्स है, आपने लाहौर लोकेशन टारगेट किया और वो कराची से बैठ के सर्च कर रहा है कि पीपीएससी कोर्स इन लाहौर, उसको आपकी ऐड नहीं दिखेगी। और एक लाहौर में शख्स है वो सर्च कर रहा है पीपीएससी कोर्स, उसको आपकी ऐड शो होगी, यूएसए वाले को नहीं शो होगी। तो ये आपकी टारगेटेड जो आपकी प्रेजेंस है वो इस ऑप्शन में मैटर करेगी और ये आपकी लोकेशन बेस्ड बिजनेसेस में बहुत काम आएगी। तो आपका जो क्लाइंट है वो कोई लोकेशन बेस्ड सर्विसेज दे रहा है तो उसमें आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन में हमें सर्च इंटरेस्ट मिलता है कि पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशंस। आप इसमें प्रेजेंस मैटर नहीं करती, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, बिजनेस की सर्विसेज किधर दे रहे हैं, कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, और बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी सिनेरियोज में ये काम आएगा। लेट्स सपोज आप कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस में ये यूज़ हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंस आपका अगर कोई लोकेशन बेस्ड बिजनेस है और सर्विस है आपकी प्रोडक्ट है तो उसमें आपकी ये सेकंड ऑप्शन बड़ा काम आएगा। फिर ये प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों में अगर शामिल है या आपका जो सर्च इंटरेस्ट है उसको अगर सिंपल उसी को सिलेक्ट करेंगे आप, तो लाइक आप अगर ट्रैवलिंग बिजनेस में हैं या होटलिंग बिजनेस बंदा है जो बैठा हुआ है यूएसए में या यूके में, तो वहाँ से बैठ के वो अपनी हॉलीडेज प्लान कर रहा है और वो देख रहा है कि लाहौर में उसको कौन सा होटल मिलेगा या लाहौर में एक अच्छे जो उसकी हॉलीडेज़ के लिए है वो कौन सी स्पॉट होगी। तो वहाँ पे आप अपना ऐड लगा सकते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट या सिर्फ सर्च इंटरेस्ट की बेस पे, कि उसमें आप फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी मैटर नहीं करती। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो पहले आप अपने बिजनेस को समझें, बिजनेस को देखें, उसके बाद जाके हम इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि हमें किस लोकेशन पे जाना है, किस ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले अपनी बिजनेस की जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत होनी चाहिए आपकी। देन जो
हमारे पास एक्सक्लूजन में भी ये प्रेसेंस और इंटरेस्ट दो ही ऑप्शन आते हैं, इनका भी सेम ही मतलब है, और ये रिकमेंडेड पे ही मोस्टली मैं चाहता हूँ। आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। फिर जो हम बात करते हैं कि लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये एक मेरा मैनेजर अकाउंट है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ इसको आपको कि लोकेशंस कैसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास शो लेक्स के नीचे जो आपके पास लोकेशंस शो हो रही हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि लोकेशंस में आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं। अब मैं सपोज एक ऐड चला रहा था, वहाँ मेरी ये टारगेटेड लोकेशंस थी और मैं उनको देखता हूँ कि इन टारगेटेड लोकेशंस में मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही है कहाँ से ज़्यादा आ रही है, तो ये इसके इंप्रेशन और इसके क्लिक्स ज़्यादा हैं, तो मैं इसको इसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें पोस्टल कोड भी इवन जाके देख सकता हूँ कि इसमें कौन से पोस्टल कोड से मेरे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है और कौन से के क्लिक ज़्यादा है, और कौन सा जो मेरी कहाँ का ट्रैफिक सोर्स है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो ज़्यादा कन्वर्जन किस लोकेशन से आ रहा है। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और चेंज बिड एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ कि दूसरी जो कैंपेन्स हैं उनकी बनिस्बत इसको 40% ज़्यादा दिखाओ, मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोकेशंस ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उनमें बड़ी कारआमद होती हैं, और ये ट्रिक्स हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको अपने कोर्सेज में, और फ्री कोर्सेज में तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताएगा। तो आप इस तरह जाके अपनी लोकेशंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो लोकेशंस हैं वो क्या है, और उनका जो वहाँ से जो ऑडियंस का इन्फ्लो है वो कितना है, और कौन सी ऑडियंस वहाँ से ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है। लेट्स सपोज आपने 3 लोकेशन में अपने ऐड लगाया और 3 में से आप जाके जब उनको कंपैरिजन करते हैं तो कोई एक लोकेशन होती है जिसमें आपका जो ऐड है वो उसमें इन्फ्लो आपका ऑडियंस का ज़्यादा होता है, लेकिन जो दूसरी आपकी शायद लोकेशन है उसमें आपका इन्फ्लो जो ऑडियंस का वो कम होगा, लेकिन जितना भी होगा वो कन्वर्जन उसका ज़्यादा होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह हम देखते हैं, कन्वर्जन बेस पे हम अपनी लोकेशंस की ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस के हिसाब से सिनेरियोज भी चेंज होते हैं और अब कैंपेन्स के हिसाब से भी सिनेरियोज चेंज होते हैं। तो आप अपनी कैंपेन्स और बिजनेस के हिसाब से चीज़ें करेंगे। अगले पार्ट में अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लैंग्वेजेस जो सेटिंग है वो कैसे होंगी, उनको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।